जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया, मज़े में हैं। बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मंजूर कहते हैं सर एक बार बोल दो मंजूर, तुम ज़रूर कामयाब होगे। एक बार नहीं, मैं लाख बार बोलूँगा कि आप ज़रूर कामयाब हो, बहुत बड़े इंसान बने। ठीक है, बहुत बड़ा व्यक्तित्व बने, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपना करें, समाज में एक अच्छी पहचान दें। ठीक है, लोगों की भलाई करें। तो कैसे हैं आप, बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 और क्वेश्चन नंबर 46 हमने आप लोगों को दिया था बनाकर लेकर आने के लिए। कितने बच्चे बनाकर लेकर आए हैं ये बताओ पहले। कितने बच्चों ने 45 और 46 बनाया है? बताओ, 45 और 46 कितने लोगों ने बनाया है? फोर्टी फाइव और 46 कितने लोगों ने बनाया, बताइए जल्दी से। लाइव वायर, ये इडियम फिट होता है आप पे। क्या बात है भाई। बताइए सर, आप हमारे लिए गॉड बनकर आए हैं सर जी, हमको मैथ्स आसान कराने के लिए। अच्छा, अरे ऐसा कोई बात नहीं है भाई। पहले गांव में दिन भर क्रिकेट खेलता था, अब क्रिकेट से नफरत हो गई है। बहुत बच्चे हैं यार। चलिए, पूजा दुबे कहती हैं सर मेरे पापा आपका वीडियो देखकर मुझे मोटिवेट किया करते हैं और आपको बहुत अच्छा बोले। चलिए, धन्यवाद। देखो यार, आग लगा देनी है बस तो इस साल 2022 में। चलो, हाँ, फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सभी सवालों को अपन एक बार लगाते हैं, देखते हैं। ठीक है, आ जाओ। चलो, बड़े तसल्ली से समझो। कल एक बहुत खूबसूरत टाइप हमने आपको पढ़ाया था कि यदि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 2 हो, जब x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 2 हो यानी x की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तभी तो 1 में 1 जुड़कर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तभी तो 1 में 1 जुड़कर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बात ये। चलो आ जाओ। तो पॉइंट नंबर 1 को हम देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 को समझते हैं कि पॉइंट नंबर 1 में हमें x कितनी बार दिया गया है। तो अगर आप देखेंगे यहां पर तो बोलेंगे सर x जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 4 5 करते करते x कितनी बार आया है, तो x हमारा टोटल 20 बार आया है। ठीक है, x कितनी बार आया है दोस्तों, 20 बार आया है। x अपने पावर 1 से लेकर पावर 2 3 4 5 6 करते करते कितनी बार आया है, x 20 बार आया है। यानी 20 बार x आया है और हर बार x की वैल्यू 1 है। तो यहां से लेकर यहां तक, जैसे इसकी भी वैल्यू 1 होगी, इसकी भी वैल्यू 1 होगी, इसकी भी वैल्यू 1 होगी, तो ये 1 कितनी बार आया होगा, 20 बार। और एक बार यहां पर है, यानी इस पूरे के पूरे पहले वाले का जो मान आएगा वो कितना आएगा, तो बोलेंगे सर पहले वाले का जो मान आएगा वो 21 आएगा। कितना आएगा दोस्त, तो पहले वाले का जो मान है वो 21 आएगा। ठीक है, यहां पर इस तरीके से बताइए मुझे, कोई परेशानी की बात है तो बताओ यहां पे। ठीक, x कितनी बार आएगा, टोटल 21 बार आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर। 2 नंबर को अभी हम देखेंगे, 2 नंबर को बाद में देखेंगे। यहां पर अगर हम देखें तो ये 1 है और ये प्लस हो जाएगा 1, तो यहां पर ये 1 प्लस 1, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। उस तरीके से यहां पर देखेंगे तो 1 का पावर ऑड हो या 1 का पावर इवन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी 1 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। पांचवे का देखेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या आपका पहले का आंसर 21 आया है? ठीक है, बताइए पहले का आंसर 21 आया है।
तीसरे वाले का आंसर 2 होगा, चौथे वाले का आंसर 2 होगा, पांचवे वाले का आंसर 0 होगा। अब बच गया हमारा दूसरा वाला, दूसरे वाले का आंसर कितना होगा, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, दूसरे वाले का हमारा आंसर कितना होगा, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब देखो यहाँ पर बहुत बच्चे पता है क्या सोच रहे होंगे, बहुत बच्चे यहाँ पर इस वाले सवाल में ये सोच रहे होंगे कि ये वाला प्लस जो है इस वाले माइनस को खत्म कर देगा, ये वाला प्लस इस वाले माइनस को खत्म कर देगा। ठीक है, बहुत सही सोच रहे हैं आप, लेकिन आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि एक ऑड पावर और एक इवन पावर, ऑड पावर वाले जितने भी हैं वो सारे के सारे प्लस में हैं, इवन पावर वाले जितने भी हैं वो माइनस में हैं। तो ये वाला ऑड इस वाले को खत्म, ये वाला ऑड इस वाले इवन को खत्म। इस तरीके से बीच में जितने भी ऑड आ रहे होंगे वो अगले वाले इवन को खत्म कर दे रहे होंगे। तो इसी हिसाब से जो हमारा 3 है वो हमारे 2 को भी खत्म कर देगा। लास्ट में हमारा कितना बच जाएगा, 1 + 1, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, बहुत बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, इस वाले x² से इस वाले x को घटा दे रहे होंगे। ऐसा नहीं करना है, x² से x को नहीं घटाएंगे। ठीक है, शुरुआत अगर प्लस से हुई है तो प्लस वाले माइनस वाले को खत्म करेगा, प्लस वाला माइनस वाले को खत्म करेगा। तो इसी तरीके से प्लस वाला माइनस वाले को खत्म करेगा। x की वैल्यू 1 है, 1 + 1 वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और यही वाला हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो तो देखो यहाँ पर कितना हो गया, पहले वाले का आंसर 21, दूसरे वाले का आंसर 2, तीसरे वाले का आंसर 2, चौथे वाले का आंसर 2, पांचवे वाले का आंसर 0। इसमें अगर किसी को कोई भी डाउट है तो पहले मेरे भाई अभी बता दो। ठीक है, बता दो जल्दी से। कोई डाउट है? दिख रहा है ना, 1 + 1 माइनस को खत्म करेगा, 1 + 1 माइनस को खत्म करेगा। उसी तरीके से ये वाला प्लस इस वाले माइनस को खत्म करेगा। लास्ट में बच जाएगा 1 + 1, और इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, चलिए आ जाइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। 46 में हम समझते हैं, 46 में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। इसीलिए 46 में कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि यहां पर देखेंगे तो जब x + 1/x की वैल्यू -2 होगी तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। -1 को -1 के साथ जोड़ने पर कितना आएगा, तो -2 आएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। बच्चे कह रहे हैं सर फिर से बता दीजिए। मेरे भाई देखो यार, 2-3 बच्चे जो आप लोग हो ना यार, आप लोग लेट मत आया करो। क्लास टाइम पर होती है, टाइम पर आया करो। आप क्लास में लेट आओगे, बाकी बच्चों का समय जाएगा, इस बात को ध्यान दो। आप दोबारा से वीडियो को देख लेना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखोगे यहां पर, तो मैंने कहा -1 में -1 को जोड़ने पर कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। और माइनस के साथ एक और फंडामेंटल होता है कि अगर -1 का पावर जो होता है वो कितना होता है, ऑड होता है, तो वैल्यू हमारी -1 आती है। और अगर हमारा -1 का पावर इवन होता है तो वैल्यू हमारी कितनी आती है, +1 आती है। आती है कि नहीं आती है, बताइए। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल आती है। तो सबसे पहले हम छोटे छोटे वाले जितने हैं उनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मुझे बताओ, यहाँ पर ये -1 का पावर ऑड है और -1 का पावर ऑड है तो कितना आएगा, तो -1 आ जाएगा। बीच में माइनस का साइन है तो ये लिखेंगे। और वापस से -1 का पावर ऑड है, यानी ये कितना आ जाएगा, तो -1 आ जाएगा। -1 को माइनस लिखेंगे, माइनस को माइनस के साथ गुना करने पर प्लस हो जाता है और ये 1 आ जाता है। -1 को +1 के साथ जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी पहले वाले का आंसर कितना होगा, तो 0 होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी ऑड है और ये भी ऑड है, तो जितनी वैल्यू इतनी आएगी उसकी वैल्यू इतनी आएगी, और ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे और आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। आप ऐसा भी कह सकते हो कि सर अगर इसकी वैल्यू -1 है, इसकी भी वैल्यू -1 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। कोई परेशानी की बात है, बताओ यहाँ पर। तो हमने कहा कि ये देखो, ये ऑड है और ये भी ऑड है, दोनों एक दूसरे को माइनस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, जैसे इवन से इवन को माइनस करोगे, ऑड से ऑड को माइनस करोगे तो ऑटोमेटिक वो 0 हो जाते हैं। चलो आ जाओ, यहाँ पर देखो पावर 5, यानी -1 का पावर 5 -1 ही होगा। माइनस का साइन है तो माइनस रहेगा, फिर -1 का पावर 5 यानी -1 हो जाएगा। माइनस के बाहर माइनस है यानी ये +1 हो जाएगा, और +1 में -1 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी तीसरे वाले का भी आंसर कितना होगा, तो 0 होगा। बहुत तसल्ली से बता रहे हैं, बहुत प्यार से बता रहे हैं, समझिएगा। जिन्होंने पिछली क्लास अटेंड नहीं की है वो पहले पिछली क्लास को अटेंड करें, फिर इस क्लास को देखें। उसी तरीके से यहाँ पर -1 का पावर इवन, -1 का पावर जब इवन होता है दोस्तों, तो बताइए वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। -1 का पावर इवन यानी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और 1 + 1 इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 2 होगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा।
चलो आ जाओ, नेक्स्ट वाले की बात करते हैं, यहां पर बात करते हैं हम यहां पर पहले वाले की। तो पहले वाले में ये देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 का पावर ऑड है तो ये -1 देगा, -1 का पावर इवन है तो ये +1 देगा। ये सिलसिला हमारा इसी तरीके से चलता रहेगा, ठीक है, ये सिलसिला हमारा इसी तरीके से चलता रहेगा। कोई परेशानी की बात है तो बताओ, यहां पे कोई परेशानी की बात है तो बताओ। चलो अब यहां पर देखो, जैसे 39 है तो 38 होगा, एक ऑड वाला एक इवन वाले को खत्म कर दे रहा है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि -1 में जब हम +1 को जोड़ रहे हैं तो खत्म हो जा रहा है, यानी एक ऑड वाला एक इवन वाले को क्या कर रहा है दोस्त, खत्म कर दे रहा है। मेरी बात को समझिएगा बड़े प्यार से, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं कि ऑड वाले की वैल्यू माइनस में आ रही है, इवन वाले की वैल्यू +1 में आ रही है। जब -1 को +1 के साथ जोड़ रहे हैं तो 0 हो जा रहा है, यानी इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ऑड वैल्यू एक इवन वैल्यू को खत्म कर देगी, एक ऑड वैल्यू एक इवन वैल्यू को खत्म कर देगी। तो जैसे यहां पर x² है तो उसके पहले क्या होगा, x³ होगा, और ये वाला इस ऑड इस वाले इवन को खत्म कर देगा। x की वैल्यू कितनी है तो -1 है, और इसकी वैल्यू कितनी है +1 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0, यानी यहां पर पूरा का पूरा कितना आंसर आएगा, इस पूरे का आंसर कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। ठीक है, इस पूरे का आंसर कितने आने वाला है, 0 आने वाला है। क्या ये बात सही है, बताओ बताओ, यहां पर इस पूरे का आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, क्लियर है, बता दीजिए। किसी को कोई डाउट है तो बता दो, सर कैसे कर रहे हो। देख लो पहले, डाउट है कोई तो बता दो मुझे अभी ही, तुरंत बता दीजिए। एक ऑड एक इवन को खत्म करेगा, इस तरीके से जितने भी ऑड हैं सारे के सारे इवेंट्स को खत्म कर देंगे। ठीक, चलिए, नो सर, नो सर, नो सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सबके आंसर्स आने शुरू हो गए, नो डाउट, क्लियर है। ठीक है, क्लियर है सबको, बता दो जल्दी से। ठीक है, अब यहां पर अगर मानो कि समझ गए, नो डाउट, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर जैसे मानो कि अगर हमें ऐसे नहीं पता चलता है कि यार क्या होगा, 0 होगा कि माइनस होगा कि प्लस होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स को भी काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट कैसे कर सकते हैं कि यार कितनी संख्याएं हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे मानो कि 4 लोग हैं मेरे पास, 2 लोग नेगेटिव में है, 2 लोग पॉजिटिव में है, तो नेगेटिव वाले सारे के सारे पॉजिटिव वालों को खत्म कर देंगे। अगर मेरे पास 6 लोग हैं जिसमें 3 लोग नेगेटिव हैं, 3 लोग पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाले नेगेटिव वालों को खत्म कर देंगे, नेगेटिव वाले पॉजिटिव वालों को खत्म कर देंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को डाउट नहीं होगा। जो डाउट मुझे जहां तक लगता है वो ऐसा हो सकता है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में हो सकता है और क्वेश्चन नंबर 2 में हो सकता है। आपको इन्हीं 2 सवालों में डाउट हो सकता है। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर में तो कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसके पीछे करा दिए थे। अब आपको 3, 4, 5 का भी देखो, पहले और दूसरे में जो डाउट आ रहा है वो डाउट हम आपको बताते हैं किसके वजह से आ रहा है। डाउट आपको ऐसे आ रहा होगा यार यहाँ पर कि सर कितने टर्म से कैसे पता चलेगा, कौन वाला किसको कैंसिल करेगा, हमें ये तो पता ही नहीं लग रहा। यहाँ पर क्या ये इसको खत्म करेगा, कैसे खत्म करेगा, हमें कैसे पता। तो चलो हम आपको समझाते हैं। ऐसे सवालों में आपको क्या पता करना होता है दोस्तों, तो ऐसे सवालों में आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता करने होते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, समझे मेरी बात को या नहीं समझे, कि कितनी संख्याएं हैं, कितने टर्म्स हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मानो कि अगर कोई गिनती जो है वो मैं 1 से लिख रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि 1, 2, 3, 4, 5 है, ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं। अगर मैंने मानो यहाँ पर लिख दिया कितनी संख्याएं हैं, तो 5 संख्याएं हैं, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 5 हो गए। अगर हम इस गिनती को मानो कि मैं ऐसे लिख देता हूं, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, तो आप यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कितना बताओगे, क्या बोलोगे आप? 11 में से 7 घटा देंगे, 4 आएगा, यानी 4 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे? नहीं, कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, वो होता है लास्ट वाले संख्या में से
पहले वाले संख्या को घटा देंगे, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे यहाँ पर उनका डिफरेंस कितने का है, और लास्ट में क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे। ये नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का सीधा सीधा हिसाब होता है। जैसे लास्ट में संख्या कितनी है तो बोलोगे सर 11 है, फर्स्ट में संख्या कितनी है तो 7 है, डिफरेंस कितने का है, हर संख्या के बीच में डिफरेंस कितने का है तो 1 का है, यानी 1 से डिवाइड कर देंगे और लास्ट में कितना जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे। 11 और 1 12, 12 में से 7 गया, यानी हमें पता चलेगा कि 5 संख्याएं यहाँ पे और ये वो 5 संख्याएं दिख रही हैं। उसी तरीके से कभी भी अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना हो, जैसे मानो मैंने कहा कि कोई संख्या यहाँ पर x का पावर 3, x का पावर 4 और ऐसे करते 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 x के पावर 12 तक गई है। मैंने कहा कि सबसे पहले ये पता करो कि इसमें कितनी संख्याएं हैं, ठीक है, 3 संख्या है, 4 संख्या है, 5 संख्या है, 6 संख्या है, कैसे पता चलेगा? तो आपने कहा कि सर सबसे लास्ट वाले को, ठीक है, घटा दीजिए किसके वाले के साथ, पहले वाले के साथ, ठीक है, लास्ट माइनस फर्स्ट, 12 में से घटाओ 3 को, डिवाइडेड बाय डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है तो 1 का डिफरेंस है, और प्लस क्या करेंगे, 1 करेंगे। 12 और 1 13, 13 में से 3 चला गया, यानी कितनी संख्याएं आएंगी, 10 संख्याएं आएंगी, और यहां पर जो है, ठीक है, टोटल की टोटल कितने संख्या हो जाएगी तो 10 संख्या हो जाएगी। ठीक, अब यहां पर जैसा कि हम देख रहे हैं दोस्तों कि यहां पर हमें पता करना है कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, ठीक है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे और कैसे होगा यहां पर। तो हमने कहा चलो x से लेकर ये संख्या कहां तक गई है, x के पावर 39 तक गई है, x से लेकर ये संख्या कहां तक गई है, x के पावर 39 तक गई है, यानी लास्ट टर्म कितना हो गया तो बोलोगे सर लास्ट टर्म हमारा 39 हो गया। फर्स्ट टर्म कितना हो गया तो बोलोगे सर फर्स्ट टर्म यहां पर x का पावर 1 हो गया। अगर आप पावर 1 से नहीं लेना चाहते हैं तो आप यहां से भी ले सकते हैं, आप यहां से भी ले सकते हैं, इस पावर 1 को छोड़ दो, ठीक है। लास्ट टर्म आपका 39 है और फर्स्ट टर्म आपका x का पावर 2 है, तो आप चाहो तो इनको भी ले सकते हो कि सर 39 में से कितना घटा दिया, 2 घटा दिया, डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है, हर संख्या में 1 का आ रहा है, और प्लस कितना कर दिया, 1 कर दिया। 39 में से 1 चला गया तो 37, 31 प्लस 8 कितना हो गया, 38 टर्म्स हो गए, ठीक है, 38 टर्म्स हो गए। कहां से कहां तक हो गए, यहां से लेकर यहां तक पूरे के पूरे 38 संख्याएं हो गई हमारे पास। अब जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर जो है ऑड वाला कितना दे रहा है, तो ऑड वाला -1 दे रहा है, इवन वाला कितना दे रहा है, +1 दे रहा है, तो हर 2 संख्या का जोड़ा लग जा रहा है, और जोड़े के कारण क्या हो रहा है, एक जोड़े के कारण वैल्यू 0 आ रही है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि हर 2 संख्या के कारण हमारी वैल्यू 0 आ रही है, फिर अगली 2 संख्या के कारण वैल्यू 0 आएगी, फिर अगली 2 संख्या के कारण वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। तो यहां पर जो है 38 टर्म का मतलब हर 2 के चलते एक जोड़ा लगता है, तो इसके चलते कितना जोड़ा लगेगा, 19 पेयर लगेगा, ठीक है। और ये 19 पेयर का आंसर कितना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी ये वाला इसको खत्म करेगा, उसका अगला उसको खत्म करेगा, उसका अगला, यानी यहां से लेकर यहां तक हमें कोई वैल्यू मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है, एक जोड़े के चलते वैल्यू 0 आ रहा है, तो चाहे 2 जोड़ा हो, 3 जोड़ा हो, 4 जोड़ा हो, 50 जोड़ा हो, सभी जोड़ों के चलते वैल्यू कितना आएगा तो 0 आएगा, ठीक है। लास्ट में x की वैल्यू को रखो तो x की वैल्यू कितनी है, -1 है, और -1 को +1 के साथ ऐड करोगे तो ये भी इसको खत्म कर देगा और आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। इस वजह से पहले वाले का आंसर कितना आएगा दोस्तों, तो पहले वाले का आंसर 0 होगा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स के भी माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि इसमें टोटल 38 टर्म्स हैं। 38 टर्म्स अगर इवन संख्या है, अगर यहाँ इवन संख्या आ रहा है, इसका मतलब सभी संख्या एक दूसरे को काट देंगे। आप ऐसे पेयर भी नहीं लगाते ना, आप साफ तौर पर बोलते कि सर कितने टर्म्स हैं तो 38 टर्म्स है। 38 का मतलब इवन हो गया, 38 का मतलब क्या हो गया, इवन हो गया। इवन टर्म्स है, इवन टर्म्स का मतलब पूरे के पूरे जोड़े लगेंगे, यानी हर 2 संख्या के चलते 0 आता है, 4 संख्या के चलते भी 0 आएगा, 6 संख्या के चलते भी 0 आएगा, तो पूरे के पूरे 38 संख्या के चलते ये वैल्यू 0 आ जाएगी। ये -1 होगा, +1 होगा, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। ये तो हो गया पहले का हिसाब किताब। अब दूसरे का हिसाब किताब देखते हैं। तो दूसरे में भी सेम तरीके से देखेंगे, पहले नंबर ऑफ टर्म्स को पता करिए कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे हैं कितने। जैसे दूसरे वाले में हम बात करते हैं, दूसरे वाले में ये संख्या देखो 100 से स्टार्ट हुई है और कहां तक गई है तो मानो पावर 1 तक गई है। हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स पता कर लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स के लिए लास्ट वाली वैल्यू कितनी है, 100 है, पहली वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 100 में से 1 घटा के डिवाइड करेंगे के साथ और जोड़ देंगे 1 के साथ। तो हम बोलेंगे कि सर कितने टर्म्स हो गए टोटल, तो 100 टर्म्स हो गए। कितने टर्म्स हो गए तो 100 टर्म्स हो गए। कितने टर्म हो गए तो 100 टर्म हो गए। अब यहां पर समझेंगे, जब आपका दोस्तों पावर ऑड रहता है, आप समझिएगा यहां पर मेरी बात को, ये सभी चीजें मैं यहां से हटा रहा हूं, ठीक है। आप यहां पर समझिएगा
कि जब आपका पावर यहां पर इवन है तो इसकी वैल्यू +1 आ रही है, जब आपका पावर ऑड है और यहां माइनस है और यहां कितना आ रहा है तो -1 आ रहा है। ठीक है, पावर इवन वाले के लिए +1 आ रहा है, पावर ऑड के लिए -1 आ रहा है। माइनस को माइनस के साथ गुना करने पर क्या हो जा रहा है, तो माइनस को माइनस के साथ गुना करने पर ये भी +1 हो जा रहा है। उसी तरीके से ये भी +1, फिर माइनस को माइनस के साथ गुना करने पर ये भी +1, फिर माइनस को माइनस के साथ गुना करने पर +1। यानी यहां पर उतने ही +1 होंगे जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। अगर 5 टर्म है तो 5 बार +1 आया होगा, 10 टर्म है तो 10 बार +1 आया होगा, 20 टर्म है तो 20 बार +1 आया होगा। तो हमने यहां पर सोचा कि हम नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट कर लेते हैं। जब यहां से लेकर यहां तक हमने नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट किया तो हमारे 100 टर्म्स मिले। हर टर्म के चलते 1, तो 100 टर्म के चलते कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। और 100 में लास्ट में कितना जोड़ देना है, 1 जोड़ देना है। इस वजह से इसका आंसर कितना आ जाएगा, 101 आ जाएगा और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस वजह से इसका आंसर कितना होगा, 101 होगा। समझ में आ गया बात? यहां पर ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों के लिए? बता दीजिए जल्दी से। चलिए, तो ये हमें छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान रखना था। आ जाइए, अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप आ रहा है ना, वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है और ये हमें पढ़ना है x+1 बराबर, ठीक है, x+1/x बराबर 1। ठीक, चलो, तो अब यहां पर छोटी छोटी बातों को समझेंगे। ठीक, नया टाइप हमारा आ रहा है और टाइप की वैल्यू क्या है कि हमारा जब x+1/x के बराबर हो। जब दोस्तों हमारा x+1/x के बराबर होता है, ठीक है, तो अगर हम इसका क्यूब निकालते हैं, अगर हम इस संख्या का क्या करते हैं, क्यूब करते हैं, तो हमें पता है कि x का पावर x³ + 1/x³ की वैल्यू कितनी होगी, तो बोलोगे सर n³ - 3n होती है। अगर x+1/x की वैल्यू 1 है तो x³ + 1/x³ की वैल्यू कितनी होगी, 3n होगी। यानी यहां पर 1 के जगह पर देखो, n के जगह पर 1 लेंगे, 1 - 3 कितना हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, x+1/x की वैल्यू हमारी अगर इतनी होगी ना तो पावर 6। एक सेकंड, ये वाला नहीं लगाएंगे, ठीक है। x+1, चलिए, बहुत अच्छी बात है, सबको समझ में आ गया है। x+1/x की वैल्यू अगर हमारी 1 होगी तो इसको थोड़ा सा हम कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, इसमें x का गुना लगाते हैं। x में x का गुना लगाएंगे तो x² बन जाएगा, यहां पर हम x का गुना लगाएंगे तो 1 बन जाएगा और यहां पर x का गुना लगाएंगे तो ये x बन जाएगा। उसके बाद हम यहां कहेंगे कि सर ये x² है, ये हमारा +1 है और यहां पर ये -x बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर हम इसमें x+1 का गुना लगाते हैं तो हम बोलते हैं x+1 का गुना इधर लगा दिया इंटू किसमें, x² + 1 - x में, और इसमें भी x का गुना लगा दिया, 0 बन गया। अब ये जो है कहीं ना कहीं हमारा किसका फॉर्मूला है, तो ये हमारा a³ + b³ का फॉर्मूला है। ठीक है, a³ + b³ का फॉर्मूला क्या कहता है, इस बात को समझिएगा। a³ + b³ का फॉर्मूला कहता है a + b × a² + b² - ab। आपको हम सीधा का सीधा एंड रिजल्ट भी याद करवा देंगे, चिंता मत करो। तो a + b × a² + b² - ab, यानी कहीं ना कहीं ये x³ + 1 का क्यूब बराबर कितना है, 0 के। तो यहां से हम ऐसा कह सकते हैं कि x का क्यूब जो है वो -1 के बराबर है। तो हमें जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखना है वो क्या याद रखना है, वो समझेंगे हमारे परीक्षा के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी कौन कौन से केसेस पे फोकस किया था, काम किया था, हमने पढ़ा था कि यदि x + 1/x जो है वो 2 के बराबर है, तो यहां से हमने पता किया था कि x की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर। फिर उसके बाद हमने केस नंबर 2 पढ़ा कि x + 1/x की वैल्यू अगर -2 हो, तो यहां से हमने पढ़ा था कि x की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। अब हम जो तीसरा केस पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि यदि x + 1/x जो है वो हमारा 1 के बराबर है, तो अगर x + 1/x 1 के बराबर है तो x³ की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो x³ की वैल्यू हमारी -1 होगी। x³ की वैल्यू कितनी होगी, तो x³ की वैल्यू हमारी -1 होगी। इस बात को ध्यान रखें। एक और बात, बहुत बच्चे ऐसा सोचेंगे कि सर x³ की वैल्यू -1 है, इसका मतलब क्या x के वैल्यू को -1 ले सकते हैं, तो नहीं मेरे भाई, नहीं ले सकते हैं। इसीलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि जब x के जगह पर -1 रखोगे तो -1 और -1 मिलकर -2 देगा, जो कि क्लियर या ऐसा पॉसिबल नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। तो यहां से हम सीधा का सीधा आइडेंटिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं कि x³ की वैल्यू कितनी होगी, -1। तो जैसे 2-4 सवाल हम आपको दे रहे हैं, आपके एग्जाम में ये सभी सवाल आए हैं जो हम बोर्ड पर लिख रहे हैं। सवाल में आपसे बोला गया है कि यदि x + 1/x की वैल्यू 1 है, ठीक, तो आप जो है यहां पर पता करिए सबसे पहला कि x का जो पावर 3 होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी।
फिर दूसरा आपसे कहा गया है कि x का पावर 6 का वैल्यू कितना होगा, फिर तीसरा आपसे कहा गया है कि x का पावर 9 का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, पहले आप इन 3 सवालों का उत्तर दीजिए कि इन 3 सवालों का उत्तर कितना होगा। ठीक है, बताइए जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखेंगे इस बात का। x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 1 है, ठीक है, x प्लस 1/x की वैल्यू 1 है तो x क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, x का पावर 6 का वैल्यू कितना होगा, x का पावर 9 12 जो है, ये सब की वैल्यूज कितनी होंगी बताइए। क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखो यहाँ पर आपने अभी बताया था कि जब x प्लस 1/x की वैल्यू 1 होती है तो x क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। अब x का पावर 6 निकालना है, x का पावर 6 क्या है तो x क्यूब का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, x क्यूब का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। पावर 3 वाले का दोगुना करोगे तो 6 आ जाएगा, यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि ये -1 का स्क्वायर है और -1 का स्क्वायर कितना होता है तो +1 होता है। x का पावर 9, x का पावर 9 क्या है तो पावर 3 का 3 गुना है, पावर 3 का क्या है 3 गुना है। पावर 3 वाले की वैल्यू, x क्यूब की वैल्यू कितनी है दोस्तों तो -1 है, तो -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1 का क्यूब हमारा -1 ही हो जाएगा। बहुत अच्छे, सुकैन मंडी, राहुल दवाकर, ठीक है, संदीप महतो, शिखा, दीपक, सबके आंसर बहुत सही है, -1 1 और -1। क्लियर है ये बात। एक बार और लास्ट वाला सभी क्वेश्चन आंसर दे दो। एक और क्वेश्चन हम आपको पूछ रहे हैं, ठीक है, कि यदि x प्लस 1/x की वैल्यू 1 है तो आप मुझे बताएंगे कि x का पावर 18 की वैल्यू कितनी होगी, ये मुझे बता दीजिए। x का पावर 18 का वैल्यू कितना होगा बता दीजिए। क्या बोलेंगे सर x का पावर 18 कितना होगा, तो बोलेंगे सर देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बताओ यहाँ पे 3 का कितना गुना है, 6 गुना है। पावर 18 जो है वो 3 का कितना गुना है दोस्तों, तो बोलेंगे सर पावर 18 यहाँ पर देखिए x का पावर 3 का कितना गुना, 6 गुना, यानी -1 का पावर कितना है, 6 है, -1 का पावर इवन, -1 का पावर इवन कितना होता है, +1 होता है। ठीक है, चलिए क्लियर है यहाँ पर सबको, क्लियर है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल जो आपके पेपर में पूछा गया वो कैसा पूछा गया। नेक्स्ट सवाल आपके पेपर में पूछा गया कि यदि x प्लस 1/x की वैल्यू जो है वो आपका 1 है तो सबसे पहला पॉइंट आप मुझे ये बताओ कि x का पावर 3 प्लस x का पावर 6 प्लस x का पावर 9 प्लस x का पावर 12 इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, फिर दूसरा सवाल आपका एग्जामिनर पूछता है, ठीक, दूसरा सवाल वो आपसे क्या पूछता है, दूसरा सवाल आपसे ये पूछता है x का पावर 200 प्लस x का पावर 206 प्लस x का पावर यहाँ पर 100 प्लस x का पावर यहाँ पर 94। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी होगी ये आपके सामने 3 6 9 12। एक सेकंड, यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। x का पावर इतना प्लस 197 प्लस x का पावर 100 और हम ऐसा कह सकते हैं x का पावर 3। ये हमसे पूछा गया है, इसका आंसर कितना होगा बताइए। आप बोलेंगे सर देखो यहाँ पर कैसे इसका आंसर निकालना है हम वो समझते हैं, इसका आंसर कैसे निकालना है हम वो समझते हैं। इतना आसान क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हम आपको एक सिंपल सा बात बता रहे हैं और सिंपल से बात को क्या समझिएगा कि जब आपका इतना जो है ये 1 के बराबर होता है तो इतना आपको माइंड में अपने फिक्स कर लेना है, इतना आपके माइंड को फिक्स कर लेना है कि x क्यूब की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -1 होती है। x क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। अब आप ऐसे समझिएगा कि x के पावर 3 में हम x के पावर 6 को जोड़ रहे हैं और हमारा एग्जामिनर सिर्फ हमें इतने की वैल्यू निकालने को बोला है कि आप इसकी वैल्यू निकालो। जब हम इसकी वैल्यू को निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, x के क्यूब को कॉमन लेंगे। अगर हम x के क्यूब को दोनों जगह से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बच जाएगा और यहाँ पर कितना बच जाएगा, x क्यूब बच जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारा x क्यूब का x क्यूब रहेगा ही और यहाँ पर हम बोलेंगे 1। x क्यूब की वैल्यू कितनी होती है तो -1 होती है, यानी -1। 1 - 1 कितना होता है, 0, और 0 को किसी भी संख्या के साथ गुना करते हैं तो 0। यानी यहाँ पर हमें इस बात को समझ में आया अच्छे से कि पावर 3 को पावर 6 के साथ हमने जोड़ा तो हमारा उत्तर 0 आ गया। तो यहां से हम एक कंक्लूजन ले सकते हैं, बाहुबली द कंक्लूजन नहीं, अलजेब्रा द कंक्लूजन ले सकते हैं कि जब भी हमारा x प्लस 1/x 1 के बराबर होगा
तो पावर 3 के अंतर वाले जितने भी होंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। जहां पर भी पावर में 3 का अंतर होगा उनको जोड़ने पर जो हमारी वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी दोस्तों, 0 के बराबर आएगी। यानी यहां पर 3 और 6 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, तो ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, इसके चलते 0 आ जाएगा। उसी तरीके से 9 में और 12 में कितने का अंतर है, तो 0 का अंतर है, तो 9 वाला 12 वाले को काट देगा, तो इसके चलते भी कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक, समझ में आ गया बात। यहां से साफ हम कंक्लूजन लिख सकते हैं, यहां से हम कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, समझेंगे मेरी बात को। ठीक है, मैं कंक्लूजन आप लोगों के लिए नोट कर देता हूं साफ तौर पर कि जब, ठीक है, जब हमारा x प्लस 1/x जो है 1 के बराबर होगा तब पावर 3 के अंतर वाले पावर्स को ऐड करने पर 3 के अंतर वाले पावर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। समझ में आ गया बात। एक दूसरे को ऐड करने पर, एक दूसरे को ऐड करने पर कैंसिल कर देंगे। क्यों कैंसिल कर देंगे, क्योंकि एक प्लस में रहेगा और दूसरा माइनस में रहेगा और प्लस वाले माइनस वाले का धज्जिया उड़ा के रख देगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो जब x प्लस 1/x की वैल्यू 3 होगी तो x क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। और जब हम सभी संख्याओं को सीरीज में लिखना शुरू करेंगे तो जिनके जिनके अंतर में, जिनके जिनके पावर के अंतर में 3 होगा वो एक दूसरे को खत्म कर देंगे। जैसे 3 और 6 के पावर का अंतर 3 है, ये खत्म हो जाएगा। 9 और 12 में पावर का अंतर 3 है, तो ये एक दूसरे को खत्म कर देंगे। उसी तरीके से देखोगे तो 200 और 197 में अंतर कितने का है, 3 का है, ये एक दूसरे को खत्म कर देगा। 100 और 103 में अंतर कितने का है, तो ये एक दूसरे को खत्म कर देगा। तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, इसका भी आंसर 0 आ जाएगा। एक और सवाल आप सभी के लिए, थोड़ा सा बढ़िया सवाल हम आपको दे रहे हैं, देखिएगा। यदि x प्लस 1/x की वैल्यू हमारी कितनी है, 1 है, तो हमसे कहा गया है बताने को, क्या बताने को कहा गया है, x का पावर 194 प्लस x का पावर 197, ठीक है, प्लस x का पावर 1000 प्लस x का पावर 1003, ठीक है, प्लस x का पावर 3 हो जाएगा और प्लस हमारा 1 हो जाएगा। बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, बताओ कितनी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, बताओ वैल्यू कितनी होगी। आप साफ तौर पर बोलोगे सर देखो सिंपल सा सवाल है, जब हमारा x प्लस 1/x 1 होता है तो बहुत सारे संख्याओं को जब आप सीरीज में जोड़ रहे होते हैं तो उनमें जहां जहां पर पावर के अंतर में 3 आता है वो एक दूसरे को खत्म कर देता है। तो 94 वाला 97 वाले को खत्म कर देगा क्योंकि 3 का अंतर है। 1000 वाला 1003 को खत्म कर देगा क्योंकि 3 का अंतर है। यहां पर बच गया x क्यूब। x क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, और उसमें जब हम +1 को जोड़ेंगे तो ये भी हमारा 0 आ जाएगा। यानी इस पूरे सीरीज में जो हमसे पूछा गया था उसका आंसर कितना होगा, तो इस पूरे सीरीज में हमसे जो भी पूछा गया था उसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे। चलिए बहुत अच्छे। तो जो आपके पेपर में ये सवाल हमसे पूछा गया था, जरा इस सवाल का हमें उत्तर दीजिए। तो देखो सवाल में हमें 2 टाइप से सवाल पूछा जाता है, ठीक है। और 2 टाइप का सवाल क्या पूछा जाता है, 2 टाइप का सवाल आपको ऐसे पूछा जाएगा कि जब x प्लस 1/x 1 के बराबर होगा, जब x प्लस 1/x 1 के बराबर होगा तो पहला जो सवाल होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, यहाँ पर पावर के ऊपर आधारित। जैसे पावर 6 हो गया, पावर 9 हो गया, पावर 18 हो गया, इनको हम x क्यूब के पावर के साथ अरेंज करेंगे। और नहीं तो दूसरा हम ये देखते हैं यहाँ पर कि पावर का अंतर 3 का है या नहीं है। जैसे हमारे पास ये सवाल है, अब इस सवाल में सबसे पहले आप ऐसे समझिए सवालों को लेकर कि आप अपने उसी दोनों कंसेप्ट के माध्यम से इस सवाल को बनाएंगे। सबसे पहले अगर ये संख्याएं सीरीज में दी गई हैं तो आप इनमें ये देखो कि क्या पावर में जो अंतर आ रहा है वो 3 का है या नहीं है। अगर पावर में अंतर 3 का होगा तो सीरीज का मेथड हम लगा सकते हैं, लेकिन अगर पावर में अंतर 3 का नहीं होगा तो हर संख्या को हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमने देखा 12 और 18 में पावर का अंतर 6 का है, 3 का तो नहीं है, ठीक। 12 और 6 में जो अंतर है वो कितने का है, 3 का है, सॉरी 6 का है, मतलब अंतर 3 का नहीं है। अगर अंतर 3 का नहीं है तो हम इसमें सीरीज का मेथड नहीं लगाएंगे, फिर इसमें हर संख्या को हम अलग तरीके से कैलकुलेट करेंगे। जैसे x के पावर 18 हो गया,
ठीक है। फिर उसके बाद उसमें कितना जोड़ा गया है, x के पावर 12 को जोड़ा गया है, फिर उसमें x के पावर 6 को जोड़ा गया और x के पावर यहाँ पर 1, x का पावर 18, यानी ये x के पावर 3 का कितना गुना है, 6 गुना है। x का पावर 12 यानी पावर 3 का कितना गुना है, 4 गुना है। पावर 6 यानी पावर 3 का कितना गुना है, तो 2 गुना है। और क्या करेंगे, +1 करेंगे। माइनस का पावर इवन है यानी वैल्यू आ जाएगी 1, माइनस का पावर इवन यानी वैल्यू आ जाएगी 1, माइनस का पावर इवन यानी वैल्यू आ जाएगी 1 और लास्ट में हो जाएगा 1। तो 1 को 4 बार जोड़ा गया तो इसका आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, तो 4 आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने पहले चेक किया पावर में 3 का अंतर था ही नहीं, 3 का अंतर था ही नहीं तो कोई भी किसी को काटेगा ही नहीं, कोई भी किसी को काटेगा ही नहीं, तो हमें हर संख्या का अलग अलग मान निकालना पड़ेगा। हमें हर संख्या का जो मान है वो अलग अलग निकालना पड़ेगा। इस वजह से ये जो पहला वाला है इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो पहले वाले का आंसर दोस्तों हमारा 4 आ जाएगा। क्लियर है ये बात, आपको बताइए। ठीक है, बहुत शानदार। राज, शिवानी कश्यप, मोहम्मद दानिश, ठीक है, निशा झा, चलिए बहुत अच्छे। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग अपने दोस्तों को भी बता सकते हो। हमारा नया लाइव बैच है चैंपियंस 3.0, बहुत ही धाकड़ बैच, जीरो से हीरो बैच, बहुत ही कम फीस में 899 रुपए में कंप्लीट मैथ। तो अगर उन्हें भी लाइव पढ़ना है तो बोलो कि इस बैच को वो ज्वाइन करें। ठीक है, तसल्ली से पढ़े, क्योंकि ये बैच का पूरे के पूरे इंडिया में बहुत क्रेज हो रहा है। चैंपियंस 3.0 का बहुत ज्यादा क्रेज हो रहा है कि सर 2022 का नया लाइव बैच है, पहला लाइव बैच है और बिल्कुल जीरो से बिल्कुल हीरो लेवल तक आप लोग को पढ़ा रहे हैं बड़े प्यार प्यार से। तो आप जरूर अपने दोस्तों को रेकमेंड किया करो अपने बैच के बारे में। ठीक है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट हम जानते हैं, पॉइंट नंबर 2 में हम देख रहे हैं क्या यहाँ पर पावर में अंतर 3 का है, तो बोलोगे 99 और 96 यानी पावर में अंतर 3 का है। उसी तरीके से 93 और 90 यहाँ पर भी पावर में अंतर कितने का है, तो 3 का है। ठीक है, साथ में एक और चीज को हम देखेंगे। यहाँ पर हम एक और चीज को क्या देखेंगे कि एक संख्या ऑड है तो दूसरी इवन है, एक ऑड है तो दूसरी इवन है, यानी हम ऐसा कह सकते हैं ऑड वाला इवन वाले को काट रहा है, ऑड वाला इवन वाले को काट रहा है। समझ में आ गया मेरी बात यहाँ पे। तो उसी तरीके से ये पावर जो है यहाँ पर इवन है तो इसके पहले क्या होगा, एक ऑड होगा यानी x का पावर 9 होगा और 9 वाला किसको काटेगा, 6 वाले को काटेगा। x क्यूब की वैल्यू कितनी है, तो -1 है और -1 में +1 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बहुत बच्चे इस सवाल में आंसर गलत कर देते हैं, इसमें जो है वो आंसर सीधा का सीधा 1 दे देते हैं और वो क्या कटिंग करते हैं मैं बता दे रहा हूँ। उनका कटिंग कुछ इस प्रकार होता है, यहाँ पर वो ये बोलते हैं इनमें पावर 3 का है काट देगा, इनमें पावर 3 का है काट देगा, इनमें पावर का अंतर 3 का है काट देगा, 1 बच जाएगा और 1 हमारा आंसर होगा। यही उनकी गलती होती है और ये उनकी गलती कैसे होती है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। समझो, एग्जामिनर जानकर आपको ऐसी संख्या देने वाला है और आप ऐसे फंसोगे। अगर आपको ऐसी जगह पर पता करना होता है कि वैल्यू क्या होगी तो 2 तरीके से पता किया जा सकता है, या तो लॉजिक का प्रयोग कर लीजिए और नहीं तो नंबर ऑफ टर्म्स निकाल दीजिए। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालकर भी आप कहानी को कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो आप लॉजिकली इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मानो कि अगर मुझे यहाँ पर पता करना है तो लॉजिकली मैं कैसे पता करूंगा, मैं करूंगा कि सीरीज में हमारा पहला वाला जो ऑड है दूसरे वाले इवन को खत्म करेगा, तो ये ऑड इस इवन को खत्म करेगा, फिर ये वाला ऑड इस वाले इवन को खत्म करेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है आप गौर से देखिए तो इवन वाला दिया गया है, तो इवन दिया गया है तो इसके पहले एक ऑड होगा ना, x का पावर 9, ये इवन वाला उस वाले ऑड के साथ खत्म हो गया होगा, ये इवन वाला इसके साथ खत्म नहीं होगा, ये इवन वाला इसके साथ खत्म नहीं होगा, अपने पहले आए ऑड के साथ खत्म होगा। जैसे ये इवन अपने पहले आए ऑड के साथ खत्म होगा, ये इवन अपने पहले आए ऑड के साथ खत्म होगा, उसी तरीके से ये इवन अपने पहले जो ऑड नंबर आया है उसके साथ खत्म होगा। फिर बच जाएगा हमारा x क्यूब, x क्यूब की वैल्यू -1 होती है, इसकी वैल्यू +1 होती है और ये मिलकर 0 बना देगा। और नहीं तो यहाँ पर दोस्तों इस बात को समझो कि जिनको यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं वो नंबर ऑफ टर्म्स को निकाले। ठीक, फिर बोलेंगे यहाँ पर हर 2 संख्या के चलते 0 आ रहा है तो वहां पर नंबर ऑफ टर्म्स के साथ निकालकर आप उनकी वैल्यूज को निकालोगे। तो 47वें के दूसरे का आंसर कितना होगा बताइए जल्दी से, 47वें के दूसरे का आंसर कितना होगा बताइए। तो बोलेंगे सर 47वें के दूसरे का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तीसरे वाले सवाल पर हम आएंगे, बहुत जल्द आएंगे, इसकी चिंता आप ना करें। ठीक है, चलो तीसरे वाले सवाल को भी कर लेते हैं। अब तीसरे वाले सवाल में देखोगे तो x का पावर 45 हो गया और x का पावर 42, लेकिन यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन है। यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन दोस्तों ये है कि यहाँ पर ये जो पावर्स है ना, ठीक है, इनके बीच में प्लस का साइन नहीं है, इनके बीच में माइनस का साइन है।
ठीक, एक प्लस है, एक माइनस है, एक प्लस है, एक माइनस है, तो कहानी क्या होगी आप ऐसे समझो। तो तीसरे वाले के लिए मैं आपको यहाँ पर अलग से लिखकर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तीसरे वाले सवाल को एक्सप्रेसली आपसे कहा गया है कि x की पावर 45 में, ठीक है, आपको x का पावर 42 घटाना है। अगर सोचो एक पल के लिए कि इस सवाल में मैं हर जगह पर यहाँ पर प्लस का साइन देना शुरू कर दूं, तो आप बोलोगे पावर का अंतर 3 का है, तो ये इसको खत्म कर देगा, ये इसको खत्म कर देगा, और इस तरीके से सभी एक दूसरे को खत्म कर देंगे। लेकिन यही तो इस सवाल में कैच है, ठीक है। मैंने आपके शीट में हर तरह के सवाल को कैच करने की कोशिश की है, हर तरह के सवाल को आप लोगों को देने की कोशिश की है कि आपको हर टाइप का एक एक क्वेश्चन आपको मिले। तो आपने देखा यहाँ पर कि सर देखो यहाँ पर जो पावर है ना, ये हमारा ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन अब यहाँ जहां ऊपर वाले सीरीज में प्लस था, प्लस माइनस चल रहा है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। पावर 45 माइनस 42 इसी तरीके से करते करते, ठीक है, पावर 39 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, पावर 39 हो गया, और कितना हो जाएगा, -36 हो जाएगा। ठीक, पावर 39 हो जाएगा, -36 हो जाएगा। ये हमारा सीरीज जो है ये चलता रहेगा, और ये चलते 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 लास्ट में कहाँ तक जाएगा, तो हम बोलेंगे कि सर लास्ट में ये जाएगा पावर 9 में से पावर 6 को घटा के पावर 3 को जोड़ के कितना करना है, 1 करना है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो पावर 45 को कैसे लिख सकते हैं, तो पावर 3 का ये कितना गुना है, तो 15 गुना है। 42 को कैसे लिख सकते हो, तो पावर 3 का कितना गुना है, तो बोलोगे सर 14 गुना है। 39 को कैसे लिख सकते हो, तो पावर 3 का कितना गुना है, तो 13 गुना है। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर 36 को कैसे लिख सकते हो, तो पावर 3 का कितना गुना है, तो 12 गुना है। ठीक है, प्लस यहाँ पर डॉट 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 डॉट। पावर 9 को कैसे लिख सकते हो, तो पावर 3 का कितना गुना है, तो 3 गुना है। पावर 6 को कैसे लिख सकते हो, तो पावर 3 का ये कितना गुना है, तो 2 गुना है। ठीक, पावर 3 को पावर 3 लिख सकते हैं, और पावर 1 को पावर 1 लिख सकते हैं। हमने कहा पावर 3 का, दोस्तों पावर 3 की वैल्यू क्या है, तो एक्स क्यूब की वैल्यू -1 है, और -1 का पावर क्या हो गया, तो ऑड हो गया, यानी यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगा -1। फिर माइनस के जगह पर माइनस आएगा। -1 का पावर क्या है, तो -1 का पावर इवन है, यानी ये आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो पहले वाले के चलते वैल्यू कितनी आएगी, -1। फिर हमारा माइनस है, माइनस का पावर इवन है यानी -1 है। फिर यहाँ पर माइनस का पावर ऑड है यानी -1 है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो माइनस का पावर इवन यानी 1, और 1 के आगे -1, और ये संख्या जो है हमारा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। फिर प्लस करेंगे, माइनस का पावर ऑड है यानी कितना हो जाएगा, तो हमारा -1 आ जाएगा। माइनस का पावर इवन है यानी कितना हो जाएगा, तो ये भी -1, माइनस यहाँ पर -1, और लास्ट वाला जो आ जाएगा वो +1 आ जाएगा। यानी यहाँ पर हमने देखा तो हमने प्राप्त किया कि यार सभी संख्याएं x में जितने भी पावर थे, ये सभी पावर्स के चलते हमारी वैल्यू कितनी आई है, -1। ये भी -1 है, 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 ये भी, सारे के सारे -1 है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर उतने ही -1 आए होंगे जितने यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। जितने नंबर ऑफ टर्म्स, अगर 5 टर्म है तो 5 बार -1 आया होगा, 10 टर्म है तो 10 बार -1 आया होगा, 20 टर्म है तो 20 बार -1 आया होगा, 50 टर्म है तो 50 बार -1 आए होंगे। यानी यहां से लेकर यहां तक हम नंबर ऑफ टर्म्स को पता कर लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स पता करने का दोस्तों तरीका क्या होता है, तो नंबर ऑफ टर्म्स पता करने का सिंपल सा तरीका होता है कि अगर मुझे यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स पता करने हैं, तो हमने कहा 45 में से किसको घटाएंगे, 3 को, लास्ट वाले संख्या में से पहली वाली संख्या को घटाएंगे, भाग करेंगे उनके अंतर से। यहाँ पर अंतर कितने का है, तो हर संख्या में 3 का अंतर है, तो 3 से भाग करेंगे और 1 जोड़ देंगे। 45 में से 3 घटाएंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 42। 42 को 3 के साथ भाग करेंगे, 14 आएगा। 14 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, तो बोलोगे सर 15 नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। अगर 15 नंबर ऑफ टर्म्स हो गए और हर संख्या की वजह से -1 आया है, तो -1 को मुझे कितनी बार गुना करना पड़ेगा, 15 बार, और लास्ट में यहाँ पर इस 1 को जोड़ देना पड़ेगा। -15 में 1 को जोड़ेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा, -14 आएगा। तो थर्ड वाले का जो आंसर होगा वो कितना होगा, -14 होगा, और -14 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। गलती नहीं करना है। गलती कौन करते हैं, गलती महामूर्ख इंसान करते हैं, जिनको अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, भरोसा नहीं होता है, तसल्ली नहीं होती है।
ठीक है, एक एक पॉइंट हमने आपको तसल्ली से समझाया है। पहले वाले सवाल को कैसे करना है वो बताया, दूसरे वाले सवाल में जब ऐड करते हैं और अंतर 3 का होता है तो सब एक दूसरे को काट देते हैं। तीसरे वाले सवाल में बकायदा हमने आपको बताया भी कि देखो इसके चलते भी -1, इसके चलते भी -1, इसके चलते भी -1, इसके चलते भी -1। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है आप ये पता कर लो। 15 नंबर ऑफ टर्म्स है तो हर संख्या के चलते -1, तो 15 के चलते -15, और -15 में लास्ट में यहाँ पर 1 जोड़ने को कहा है तो -15 में 1 जोड़ेंगे तो -14 आ जाएगा। अगर 2 जोड़ने को कहता -13 आता, 5 जोड़ने को कहता तो -9 आता। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ। चलो नेक्स्ट वाला लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसमें 4th नंबर क्वेश्चन, इसका 4th नंबर क्वेश्चन कहा है, इसका 4th नंबर क्वेश्चन बताओ कि इसके 4th वाले की वैल्यू कितनी होगी। तो कोई बात नहीं, इसका 4th वाला भी हम लोग डिस्कस करते हैं। आपके क्लास नोट्स में सबके सॉल्यूशन मिलेंगे, आप उसकी चिंता ना करें। जो हम आपको डिजिटल फॉर्म में क्लास नोट्स देंगे ना उसमें सब मिलेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 47 का, ठीक है, 1 वाले का सॉल्यूशन ये रहा, 2 वाला तो एक दूसरे को काट देगा, तीसरे का सॉल्यूशन ये रहा इस पन्ने पे, और नेक्स्ट वाले स्लाइड में आपको 4th वाले का जो है, ठीक है, बना देंगे। सर अलजेब्रा ने अपनी बक्कल दिखाना शुरू कर दिया है, सर देर लगेगा। पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। अयान दत्ता कहते हैं कि एप्लीकेशन में क्लास करने के बाद यूट्यूब में 60 दिन 60 मैराथन करना पड़ेगा। देखो 60 दिन 60। रवि कहते हैं सर आप गलत बता रहे हैं। क्या बात है यार रवि, आ जाओ यार, आप ही पढ़ा लो अगर हम गलत बता रहे हैं तो। ठीक है, 2 पॉइंट हम क्लियर अप करवा देते हैं। सबसे पहले जो है यहां पर इस तरीके से हम समझते हैं कि 60 दिन 60 मैराथन किसी को करने की जरूरत नहीं है। 60 दिन 60 मैराथन वो स्टूडेंट करे जिनका जो है पेपर है, ठीक है, और जिनका सिलेबस कंप्लीट है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट ही नहीं है तो 60 दिन 60 मैराथन आपके लिए जो मैं यूट्यूब पर करवा रहा हूं वो आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट है ही नहीं। वहां पर मैं अलजेब्रा को 3 क्लासेस में खत्म कर चुका हूं, इतने डिटेल में मैंने वहां पर पढ़ाया ही नहीं है ना, ये सब सवाल जो है हमने वहां करवाए हैं। तो इसीलिए वहां का जो है ना आपको फायदा खास मिलेगा नहीं। जो आपके बैच में बड़े तसल्ली से जो मैं पढ़ा रहा हूं आप उसको जो है कायदे से पढ़ते चलिए। ठीक, बाकी जिनका ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट है तो वो रिवाइजिंग के लिए 60 दिन 60 मैराथन को देख सकते हैं। चलो आ जाओ, एक बार और रिपीट कर दो। आप ही वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लेना, वो ज्यादा फायदेमंद होगा। तसल्ली से 2 बार 3 बार देख लेना, उससे आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो असल में क्या होता है कि इस जो टाइप है ना, ये हमारा x+1 और x वाला टाइप जो है, इस टाइप में टोटल 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। पहला तरह का जो सवाल होता है ना वो डायरेक्ट पावर पर होता है कि हमें उसको पावर में तोड़ना है और उसके आधार पर हमें आंसर देना है। दूसरा वाला जो सवाल होता है ना वो सीरीज के ऊपर होता है, जिसमें हम सीरीज को क्रैक कर रहे होते हैं। ये जो सवाल होते हैं सीरीज वाले, ये मेंस में आते हैं, प्री में नहीं आते हैं, इसलिए इसकी चिंता ना करें। प्री में इसको नहीं पढ़ाया जाता है और ना ही ये प्री में आता है। और जो तीसरा वाला टाइप हो गया वो वाला लास्ट वाला, जिसमें जो पावर है दोस्तों यहाँ पर, वो पावर में 3 का जो पावर होगा वो होगा ही नहीं, ये 3 के फॉर्म में होंगे ही नहीं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर लेकर, तो ये x का पावर 32 है, ठीक है, और ये x का पावर यहाँ पर 46 है, और यहाँ पर x का पावर 90 है, और साथ में यहाँ पर x का पावर यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया। जैसा कि हमें पता है कि जब इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है तो हमें यहाँ पर ये बात याद रखना होता है कि x³ की वैल्यू -1 होती है। यानी हम किसी भी संख्या को यहाँ पर तोड़ेंगे, जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, उसको पावर 3 में होना जरूरी है, 3 का मल्टीपल होना जरूरी है। क्या 32 3 का मल्टीपल है? तो आप बोलोगे नहीं सर 32 हमारा 3 का मल्टीपल नहीं है। अगर 32 3 का मल्टीपल नहीं है तो इसका 3 का मल्टीपल बनाएंगे। क्या 32 को 30 जमा 2 लिख सकते हैं? तो बोलोगे हाँ सर। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि 32 में x का गुना लगा दें और x से भाग कर दें। तो x के पावर 32 को अगर हम कुछ ऐसे लिख दें कि x के पावर 32 में ऊपर और नीचे हम x का गुना और भाग लगा दें, तो 32 में 1 जोड़ने पर ये कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, और ये नीचे कितना आ जाएगा, तो x आ जाएगा। तो यहां पर सेम काम हम करेंगे। तो हमने कहा 32 वाले को 33 बनाओ, यानी x को गुना करके बना दो। जब ऊपर गुना लगाओगे तो नीचे भाग भी करना पड़ेगा। उसी तरीके से यहां पर 46 है। अब यहां पर x का पावर जो 46 है दोस्तों, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इंटू x का पावर 45। x के पावर 1 में x के पावर 45 का गुना लगाया गया। तो बोलोगे हाँ सर। यानी यहां पर ऐसा भी लिखा जा सकता है कि x इंटू x का पावर 45 प्लस x का पावर 90 है, तो 3 का पावर इसको कितना लिख देंगे, 3 का पावर यहाँ 30 लिख देंगे, और कितना जोड़ देंगे, तो 2 जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए
अब यहां पर समझेंगे इस बात को कि हमें यहां पर इतना वैल्यू दिया गया है। अब जैसा कि हमें पता है कि x का पावर ये 33 है, यानी ये x का पावर 3 का, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि x क्यूब का पावर कितना है, तो x क्यूब का पावर 11 है डिवाइडेड बाई x। उसी तरीके से इस x को x ही रहने देंगे। x के पावर 45 को क्या कर सकते हैं, तो x का पावर 3, और 3 का पावर कितना गुना, 15 गुना। x क्यूब की वैल्यू कितनी होती है बताओ, तो x क्यूब की वैल्यू जो होती है वो हमारी होती है x क्यूब की वैल्यू -1। -1 का पावर हमारा इवन है, -1 का पावर इवन है, यानी वैल्यू आ जाएगी 1 और 1 प्लस यहाँ 2 आ जाएगी। अब यहां पर समझो, -1 का पावर क्या है, ऑड है। -1 का पावर ऑड है, यानी ये हो जाएगा -1 अपॉन x। -1 का पावर ऑड है, यानी -1 को x के साथ गुना करोगे तो -x, प्लस हमारा आ जाएगा 3। अगर हम यहां से -1 कॉमन लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x, और ये हो जाएगा हमारा 3। x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू सवाल में कितना कहा है लेने को, -1 कहा है, तो यहां पर कहेंगे ये 1 हो जाएगा। x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू 1 कहा है, तो 1 को -1 के साथ गुना करने पर 1, 3 में से गया तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी जो लास्ट वाला है उसका आंसर कितना होगा, तो लास्ट वाले का आंसर हमारा 2 हो जाएगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है मेरे भाई, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो हमने कहा ना कि इस टाइप में आपको टोटल 3 तरह के सवाल पूछा जाता है। पहला सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि जब आपके पावर में अंतर कितने का हो, तो जब आपका जो है 3 के पावर में आप इसको डिनोट कर सको, ठीक। दूसरा पूछा जाता है जो पावर के 3 वाले अंतर होते हैं उसमें। और तीसरा तरह का जो सवाल पूछा जाता है वो ऐसा पूछा जाता है कि पावर आपका 3 का मल्टीपल में हो ही ना। तो पावर अगर 3 के मल्टीपल में नहीं होंगे तो हम उनको 3 के मल्टीपल में बनाएंगे। जैसे 32 है तो 32 को 33 बनाएंगे ऊपर नीचे एक से भाग करके। 46 है तो 46 को जो है अलग करके बना देंगे। फिर उसके बाद उस पावर को 3 के पहाड़े में तोड़ेंगे, 3 का 11 गुना, ऑड है तो -1, और फिर उस तरीके से उसका आंसर हम निकालेंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर 2 आएगा। क्लियर हुआ यहां पर, ये बात समझ में आया आप लोगों को अच्छे से, बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर हमारा 48 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 48 से फिर हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप क्लियर करना शुरू करना है। गुलशन कुमार कहते हैं सर टफ है बहुत ये। मेरे भाई टफ कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, ऐसा नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 48 में, क्वेश्चन नंबर 48 से हमारा एक नया टाइप होना शुरू हो जाता है। और वो नया टाइप क्या है, जब हमारा x का वैल्यू a प्लस रूट बी के फॉर्म में होगा, ठीक है। बहुत ही प्यारा टाइप है, बहुत ही आसान टाइप है। तो उस केस में हमें क्या होगा कि देखो हमारा एग्जामिनर x की वैल्यू देगा, लेकिन x की वैल्यू सिंपल क्वेश्चन में नहीं देगा, x की वैल्यू रूट में दे दिया, जैसे 2 प्लस रूट 3 हो गया, 2 प्लस रूट 5, इस तरीके से करके, और हमसे बोलेगा यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन x पता करो, ठीक है। फैजान खान कहते हैं क्या समझाते हो सर, परफेक्ट। चलो पूरा क्लियर हो गया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्या बात है। मन लगाकर पढ़ाई करो यार, कंसंट्रेटेड रहोगे। जो स्टूडेंट मेरी क्लास को डेली देख रहा है, जो हर क्लास में मेरे लाइव है, जो एकदम टाइम पर आता है, उसको जो है अलजेब्रा बहुत ही परफेक्ट वे में समझ में आएगा। लेकिन जो कभी भी क्लास में आ रहा है टाइम पर, कभी नहीं आ रहा है, किसी क्लास को उसने मिस कर दिया, तीसरे को बिना देखे चौथे को देख रहा है, तो उसको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए जिन्होंने वीडियो को शुरू से नहीं देखा, पहले वीडियो नंबर 1 को देखिए, फिर 2 को देखिए, फिर 3 को। ऐसे नहीं कि अलजेब्रा की चौथी क्लास चल रही है, घुस गए हैं और सोच रहे हैं सब कुछ समझ में आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक एक टाइप वाइज आप क्लास को देखा करें तो फायदा होगा। अब यहां पर समझते हैं हम इस बात को कि जब आपका x का वैल्यू 2 जमा रूट 3 है, जब आपका x का वैल्यू 2 जमा रूट 3 है, और आपका एग्जामिनर आपसे बोलेगा x प्लस 1 अपॉन x पता करने को, या फिर आपको कह सकता है x माइनस 1 अपॉन x पता करने को, तो आप कैसे पता करेंगे? आप बोलेंगे सर धरती पर इससे आसान कुछ है ही नहीं, ठीक है। कैसे होगा, क्या होगा, हम समझते हैं। जैसे उसके पहले आपको छोटा सा एक टर्म समझना होगा। हमसे कहा गया क्या दोस्तों, हमसे कहा गया है, देखो अगर मैं बेसिक से समझाऊं इस सवाल को, तो पहले हम आपको बेसिक से समझा देते हैं, और उसके बाद हम इस सवाल का क्या बताएंगे, आपको स्मार्ट अप्रोच बताएंगे। तो x की वैल्यू कितनी दी गई है, तो x की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 दी गई है, ठीक है। और हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है यहाँ पर कि आपको x भी पता करना है और 1 अपॉन x भी पता करना है। तो अगर कोई स्टूडेंट जो कि बेचारा 10वीं 12वीं का है, ठीक है, उसने कभी ट्रिक विक पढ़ा नहीं है और उसको जो है सिंपल किताबी भाषा देखकर बना रहा है, तो वो बोलेगा सर देखो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, तो 2 जमा रूट 3 है, ठीक है। और x में x के उल्टा को जोड़ना है, यानी x की वैल्यू अगर इतनी है तो x का उल्टा कितना होगा, तो 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 होगा इसका उल्टा। वो देखते चलो वो स्टूडेंट कितने बेसिक से इस सवाल को करेगा और उसका जीवन कितना खराब होगा। तो x की वैल्यू अगर इतनी थी तो x का उल्टा भी इसका उल्टा हो जाएगा, बोलो हाँ या ना।
ठीक है। अब यहां पर देखो तो क्या करोगे, आप इसका रेशनलाइजेशन करोगे, और रेशनलाइजेशन में करोगे तो क्या करोगे, रेशनलाइजेशन में करोगे तो बचपन में पढ़ा होगा अगर पता होगा तो, कि अगर यहां पर प्लस होता है तो रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, माइनस के साथ गुना लगाते हैं। ठीक है, माइनस के साथ ऊपर और नीचे गुना लगाते हैं। तो फिर यहां पर आप क्या बोलोगे, फिर यहां पर बोलोगे कि सर देखो 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1/x की वैल्यू 2 माइनस √3 हो जाएगा। ठीक है, और फिर नीचे क्या आ जाएगा, a प्लस बी को a माइनस बी के साथ गुना करने पर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आएगा, यानी यहां पर 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो फिर यहां पर बोलोगे कि सर 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, तो बोलोगे सर 2 माइनस √3 आ गया। ठीक, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √3 का स्क्वायर होता है 3, तो बोलोगे वापस में कि सर 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, तो 1/x की वैल्यू 2 माइनस √3 बट्टे में 1 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पर x में 1/x को जोड़ना है, x में 1/x को जोड़ना है। x की वैल्यू कितनी आएगी, तो x की वैल्यू हमारी 2 जमा √3 आएगी। देखते चलो, इसका शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। और 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, तो 1/x की वैल्यू 2 माइनस √3 आ गई। कितनी आ गई यहाँ पर, तो 2 माइनस √3 आ गई। अब यहाँ पर क्या होगा, √3 से माइनस √3 खत्म हो जाएगा, और 2 और 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमें पता चलेगा अच्छा x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी थी, तो 4 थी। अगर हमें x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी होगी तो लास्ट में यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे, फिर 2 से 2 खत्म हो जाएगा, और माइनस वाले का आंसर कितना आएगा, देखो जैसे अगर हमें यहाँ पर x माइनस 1/x की वैल्यू पता करनी होगी तो x वाले की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस √3 है, और माइनस वाले की वैल्यू कितनी है, तो 2 माइनस √3 है। फिर उस केस में हम कहेंगे कि सर 2 प्लस ये √3 हो गया, यहाँ पर ब्रैकेट में जाएगा तो -2, और ये हमारा √3 हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, और इसका आंसर कितना आएगा, 2 √3 आएगा। ठीक है, तो हमें क्या हुआ कि सबसे पहले हमें x का मान दिया गया था, फिर x का हमने रेशनलाइजेशन किया, रेशनलाइजेशन करने के बाद 1/x की वैल्यू निकाली, दोनों को जोड़ने को कहा गया था तो जोड़ा, दोनों को घटाने को कहा था तो घटाया। लेकिन जब हमने ये सवाल किया तो इस सवाल को हमने किया बेसिक से, और हमें अपने पेपर में ऐसा नहीं करना है। क्या इस सवाल को करने का कोई सीधा तरीका है, क्या कोई इस सवाल को करने का स्मार्ट अप्रोच है, तो बिल्कुल। इस सवाल को अगर हम स्मार्ट अप्रोच से बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, तो वो चीज हम आपके यहाँ पर कॉपी में लिखने जा रहे हैं, आपके नोट्स में आप समझेंगे इस बात को। ये आपको पेपर में इतना सारा नहीं करना, इतना नौटंकी करना ही नहीं है। ठीक है, आपको इतना कुछ करने की दोस्तों आवश्यकता है ही नहीं। आप बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। स्मार्ट अप्रोच क्या लगाएंगे वो समझेंगे आप। आपको सवाल में सीधा का सीधा आंसर देना है और क्या देना है। ठीक है, यहां पर जो बड़ी संख्या होगी, जैसे मानो यहां पर 2 बड़ा है कि √3 बड़ा है, ठीक है, 2 बड़ा है कि √3 बड़ा है। अब किसी स्टूडेंट को अगर मानो कि पता करना होगा कि कौन भी संख्या बड़ी है, तो आप ऐसा कर सकते हो, जैसे मानो मैंने कहा ना कि 5 बड़ा है कि 4 बड़ा है, तो बड़े आसानी से बता दोगे। लेकिन अगर आपको उस तरीके से नहीं पता चल पा रहा है कि कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप उसका स्क्वायर करके भी देख सकते हो। जो संख्या बड़ी होगी उसका स्क्वायर भी बड़ा होगा, जो संख्या छोटी होगी उसका स्क्वायर भी छोटा होगा। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और √3 का स्क्वायर जो होता है वो 3 होता है। तो 4 बड़ा कि 3 बड़ा, तो बोलोगे सर 4 बड़ा, यानी यहां पर 2 जो संख्या है वो बड़ी है और √3 जो है वो छोटा है। ठीक है, तो यहां पर हमें जो है वो आंसर देना है, समझना। अगर हमें यहां पर x प्लस 1/x की वैल्यू बतानी है, और अगर हमें यहां पर x माइनस 1/x की वैल्यू बतानी है, तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है, यहां पर समझेंगे। जब x की वैल्यू इतनी दी गई होगी और इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर का अंतर कितना होगा, इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर का अंतर 1 होगा। जैसे 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है, 4 में से 3 घटाओ 1 आएगा। अगर इनके स्क्वायर का अंतर 1 होगा, तो अगर आपको प्लस वाले की वैल्यू बतानी है तो आपको कुछ नहीं करना, बस बड़ी वाली संख्या का दोगुना कर देना है, 2 इंटू बिगर नंबर। कुछ नहीं करना सर, एक लाइन का आंसर हो जाएगा 2 इंटू बिगर नंबर। और अगर आपको माइनस वाले की वैल्यू बतानी है तो क्या करोगे, छोटी वाली संख्या का दोगुना कर दोगे, 2 इंटू स्मॉलर नंबर। समझ में आ गया मेरी बात को यहां पर कि 2 इंटू बिगर नंबर और 2 इंटू स्मॉलर नंबर। अगर ये दो संख्याओं के स्क्वायर का अंतर 1 आता है,
तो प्लस वाले की वैल्यू पता करनी है तो बड़ी वाली का 2 गुना, और माइनस वाली की वैल्यू पता करनी है तो छोटी वाली का 2 गुना। यहां पर अब इस बात को समझेंगे कि सर बड़ा वाला कौन सा होगा, छोटा वाला कौन सा होगा। जैसे मानो किसी बच्चे को यहां पर 2 और √3 के बीच में नहीं पता चल पा रहा है, तो वो कैसे पता करेगा। तो 2 का स्क्वायर करो कितना आएगा 4, √3 का स्क्वायर हो कितना आएगा 3। अब खुद बताओ 4 बड़ा कि 3 बड़ा, 4 बड़ा। अगर 4 बड़ा है तो यानी यहां पर 2 भी बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि वही संख्या बड़ी होती है। जैसे मानो जो संख्या बड़ी होती है उसका स्क्वायर भी बड़ा होता है, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो जैसे सबसे पहला सवाल जो हमने आपसे यहां पर ये पूछा, और हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे क्वेश्चन में कहा कि x की वैल्यू हमारी इतनी है तो x + 1/x की वैल्यू बताओ। अब आप बोलोगे सर देखो इनके स्क्वायर का अंतर कितना है, 1 है, प्लस वाले का मान पूछा गया है तो बड़े वाले का 2 गुना आंसर होगा। बड़ा वाला कौन है, 2 है, तो 2 का 2 गुना कितना होगा 4, यानी आंसर कितना आएगा दोस्तों, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल एक लाइन में आप आंसर दे सकते हो और काम खत्म हो जाएगा वहीं पे। क्लियर है ये बात, बताओ क्लियर है। अगले सवाल की तरफ बढ़े। चलो अगला सवाल हम आपको देते हैं वापस से, ठीक। अगला सवाल हम आपको कुछ दे रहे हैं, कुछ और सवाल हम आपको देते हैं, बताइए, ठीक है। सवाल कुछ हम आपको दे रहे हैं, x की वैल्यू जो है हमारी कितनी है, तो 3 + 2√2 है। तो हमें पता करना है, कितना पता करना है कि x + 1/x की वैल्यू कितनी होगी और x - 1/x की वैल्यू कितनी होगी, ये 2 चीज। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में पूछा गया था वो पूछा गया था x की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो x की वैल्यू आप ऐसे समझ लो 9 होगा और यहां पर हो जाएगा 4√5, ठीक है। तो हमसे पूछा गया था कि x + 1/x की वैल्यू कितना होगा और x - 1/x की वैल्यू कितना होगा। जल्दी से बताइए, ये 2 सवाल आपके बोर्ड पर लिखे गए हैं, क्या होगा आंसर। x की वैल्यू 3 + 2√2 होगा, ठीक है, बताओ। तो आप बोलोगे सर कितना आसान सवाल है, देखो यहां पर x की वैल्यू 3 + 2√2 है, ठीक है। इनके स्क्वायर का अंतर देखो, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2√2 का स्क्वायर 8 होता है। इनके स्क्वायर का अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। देखो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2√2 का स्क्वायर 8 हो गया, 9 और 8 का अंतर कितने का है, 1 का है। अगर इनके स्क्वायर का अंतर 1 है तो प्लस वाले की वैल्यू बतानी है तो बड़े वाले का 2 गुना। बड़ा वाला कौन है, 3 है, तो 3 वाले का 2 गुना कितना आंसर आ जाएगा, 6 आ जाएगा। माइनस वाले की वैल्यू बतानी है तो छोटे वाले का 2 गुना, यानी 2√2 का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 4√2 हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे। चलो आ जाओ, सेम तरीके से यहाँ पर देखो तो इनके स्क्वायर का अंतर 1 है। अगर इनके स्क्वायर का अंतर 1 है तो प्लस वाले की वैल्यू बतानी है तो 9 का 2 गुना कितना होगा, तो 18 होगा। और माइनस की वैल्यू बतानी है तो 4√5 का 2 गुना यानी कितना हो जाएगा, 8√5 हो जाएगा। अब यहां से आपको एक और थोड़ा सा हम आगे लेकर चलते हैं, थोड़ा सा इस सफर में आगे बढ़ाते हैं, और इस सफर में आगे बढ़ाते हुए आपको 2-3 बातें हम सिखा रहे हैं। आप मुझे एक बात बताओ बड़े प्यार से कि अगर आपको x + 1/x की वैल्यू पता चल जाती है तो क्या आगे x + 1/ के सीरीज में जितने भी संख्या आपसे पूछी जाती है क्या आप उसका मान बता सकते हो। यानी कल के दिन अगर आपसे मानो दोस्तों यहां पर ये पूछ लिया जाए कि x² + 1/x² की वैल्यू कितनी होगी तो बता दोगे, x³ + 1/x³ की वैल्यू कितनी होगी तो बता दोगे, x का पावर 4 + 1/x का पावर 4 कितना होगा तो बता दोगे, और करते करते पावर 5 पावर 6 भी बता दोगे। उसी तरीके से अगर माइनस वाले की वैल्यू पता चल जाए तो यहाँ पर x² + 1/x² की वैल्यू कितनी है वो बता दोगे, x³ - 1/x³ की वैल्यू कितनी है वो बता दोगे, और इसके सीरीज में सारे बता दोगे। तो जरूरी नहीं है कि कल के दिन आपको यहाँ पर x की वैल्यू देकर यही दोनों मान पूछे, हो सकता है ये भी पूछ दे, हो सकता है ये भी पूछ दे, हो सकता है आपका एग्जामिनर ये भी पूछ दे। उसी तरीके हो सकता है यहाँ पर इसका मान पूछ दे, इसका मान पूछ दे, इसका मान पूछ दे। तो आपको ये बात डिसाइड करना है, अगर प्लस वाला टर्म पूछ रहा है तो आप प्लस वाले की वैल्यू निकालो, अगर माइनस वाला पूछ रहा है तो माइनस वाले की वैल्यू निकालो। जब बेस वैल्यू आ जाएगी तो उसके बाद ये कैसे निकालते हैं ये हमने आपको सिखाया है। सिखाया है कि नहीं सिखाया बताइए। तो अगर x का मान देकर आपको इसका भी मान पूछ दे तो भी क्या करना है, x + 1/x की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद इनके वैल्यूज को निकालना है। ये बात क्लियर है। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, सेम तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हम आपसे कह रहे हैं कि यदि आपका x का वैल्यू कितना है, 3 + 2√2 है,
ठीक है, तो आप दो संख्या को पता करो। पहला पता करो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना होगा, और दूसरा पता करो आप यहाँ पर x³ प्लस 1/x³ कितना होगा। ये दो संख्याएं पता करिए कि इनका मान कितना होगा। ठीक है, पता करिए। बच्चे कह रहे हैं सर जब 3 और 2 के वर्ग का अंतर 1 ना हो तो क्या करेंगे। 1 ना हो तो भैया आप बेसिक लगाएंगे, जो बेसिक तरीका बताया है ना, ये जो बेसिक तरीका बताया है उस बेसिक तरीके से फिर हल करना बैठ के। ठीक है, क्या करना है यहाँ पर कि x की वैल्यू निकालना, फिर 1/x का निकालना, फिर दोनों को जोड़ना और तब उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना। जब स्क्वायर का डिफरेंस 1 ना हो तो ऐसे ही करेंगे। हालांकि पिछले कई सालों में अब तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं उसमें कोई भी ऐसा सवाल नहीं आया है जहां पर इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 ना हो, क्योंकि ये सवाल ही इस कैटेगरी पर फिट होता है कि इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 होगा तो आसानी से बना पाएंगे। अगर वैसे नहीं होगा तो फिर हमें बेसिक से ही करना पड़ेगा। आ जाओ, प्रीवियस ईयर में जितने भी सवाल आज तक पूछे गए हैं सब में स्क्वायर का डिफरेंस 1 रहा है। तो हमने कहा कि देखो x का वैल्यू देकर हमसे ये पूछ रहा है और हमसे ये पूछ रहा है। अगर किसी को इस कैटेगरी के बारे में नहीं पता तो फिर वो हो जाएगा कंफ्यूज कि बनाए तो बनाए कैसे। तो हमने कहा देखो x अगर दिया गया है ना तो कोई बात नहीं, तुम x प्लस 1/x की वैल्यू पता कर लो। x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आएगी, तो बड़े वाले का 2 गुना यानी 3 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और जब x प्लस 1/x की वैल्यू पता है तो इसकी भी वैल्यू बता देंगे, इसकी भी वैल्यू बता देंगे। इसकी वैल्यू क्या बताएंगे तो बोलेंगे सर n² - 2, यानी यहां पर 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। और पावर 3 वाले की वैल्यू बतानी है तो क्या बोलेंगे, n³ - 3n बताएंगे यहां पर, तो बोलोगे हाँ सर। तो n की वैल्यू कितनी है, 6 है। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216, और 216 में से 3 × 6 घटा दोगे तो यानी 18, तो 216 में से 18 घटा दोगे तो 198 आएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 198 होगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो पहले का आंसर 34 आएगा, दूसरे का आंसर कितना आएगा, 198 आएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए मजा आ रहा है, बताओ। भयंकर से भयंकर सवालों को भी आसानी से लगा पा रहे हो। चलो आ जाओ। तो इसी बात पे जो अगला सवाल है जो आपके पेपर में इस साल पूछा गया था उसका बताइए आंसर। x की वैल्यू 3 + 2√2 है, तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी होगी बता दो। अभी तो इसका निकाला था हमने, अभी जस्ट ये वैल्यू निकाली थी, बताओ। x² प्लस 1/x² कितना आया था, x की वैल्यू 3 + 2√2 है तो x² प्लस 1/x² कितना आया था, 34 आया था। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 34 होगा। कितना होगा दोस्तों, 34 होगा। आ जाइए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हम आपको ले चलते हैं। 50 हम कराएंगे, बाद में कराएंगे। सबसे पहले आप 51 नंबर सवाल को देखो, 50 को बाद में किया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप 51 नंबर सवाल में देखो, 51 नंबर सवाल क्या कहता है। ठीक है, 51 नंबर सवाल में देखिए x की वैल्यू आपको इतनी दी गई है और x - 1/x पूछा है। अब मुझे बताओ x - 1/x पूछा है तो क्या करेंगे, x - 1/x पूछा है तो क्या करेंगे। तो बोलोगे सर प्लस वाले की वैल्यू निकालनी है तो इसका दोगुना करेंगे, और माइनस वाले की वैल्यू निकालनी है तो छोटे वाले का दोगुना। छोटा कौन है, तो 4√3 है। कैसे पता चला कि ये छोटा है, 7 का स्क्वायर किया तो 49 होता है, इसका स्क्वायर किया 48 होता है, 48 49 से कम होता है, इसलिए ये संख्या छोटी है। ठीक, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, x - 1/x बताना है, तो छोटे वाले का दोगुना यानी 4√3 का दोगुना कितना होगा, 8√3 होगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां पर आपके सवाल में पूछा गया था, किसमें पूछा गया था, तो CHSL 5 जुलाई 2019 के आफ्टरनून के शिफ्ट में पूछा गया, और सवाल नंबर 52 में कहा है x की वैल्यू आपकी इतनी दे रखी है तो आप x³ - 1/x³ बता दो, x³ - 1/x³ बता दो। अब आपने कहा कि देखो, जैसे कि मैंने आपको समझाया था, जो स्टूडेंट कंसेप्ट पर जीता है ना, दुनिया में उसको कोई हरा ही नहीं सकता है, लेकिन जो रटने पर विश्वास रखता है, सिर्फ और सिर्फ नोट्स बनवाने पर विश्वास रखता है, वो 4 साल भी तैयारी कर ले तो उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। जैसे यहां पर आप लोगों ने क्या सीखा, आप लोगों ने कंसेप्ट को सीखा कि आज अगर मेरे सवाल में, मेरे पेपर में ये सवाल आया है तो मैं बना पा रहा हूं, तो ये वो करता है जो रटता है। लेकिन जो कंसेप्ट को सीखता है वो ये सीखता है कि यार इसमें से कोई भी आ जाए तो बना पाएंगे, इसमें से कोई भी आ जाए तो बना पाएंगे। जैसे मानो कि अगर किसी दिन आपको x³ - 1/x³ पूछ दिया तो ये माइनस है, माइनस वाले के लिए माइनस की वैल्यू पता करनी है, और जब ये पता हो जाएगा तो हम इसका मान बता देंगे। और ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हो गया आपके पेपर में, और आपके पेपर
पेपर में CHSL में पूछ दिया गया ऐसा सवाल। CHSL में जैसे मानो सबसे पहले जो है हम आपको ये वाला क्वेश्चन करवा रहे हैं। आप देखो क्वेश्चन नंबर 52 में क्या किया गया, तो क्वेश्चन नंबर 52 में वही हुआ जो हमने आपको सिखाया। x की वैल्यू √3 माइनस √2 था और हमसे पूछ दिया गया x³ माइनस 1/x³ कितना होगा। तो यहां पर बोलेंगे सर x की वैल्यू हमारी इतनी है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, x माइनस 1/x की वैल्यू निकालेंगे। क्यों माइनस की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि यहां पर जो हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है x³ माइनस 1/x³ और यहां पर माइनस है, तो माइनस है यानी हमें x माइनस 1/x निकालना है। अगर प्लस होता तो x प्लस 1/x निकालते। क्लियर है? तो x माइनस 1/x यानी छोटे वाले का 2 गुना, और छोटा वाला यहां पर कितना है बताओ, √2 है, तो √2 का 2 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों, तो √2 का 2 गुना हमारा हो जाएगा 2√2। क्लियर है ये बात? यहां पे कितना हो जाएगा, तो 2√2 हो जाएगा। कोई परेशानी की बात है तो बताओ यहां पे, ठीक है? अब एक और बात समझो, यहां पर जो छोटा वाला है उसका साइन कितना है, माइनस में है, तो यहां पर जो इसका 2 गुना होगा ना, ये माइनस 2√2 होगा, समझेंगे यहां पर, ठीक है? क्योंकि आपका जो x का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, तो x का वैल्यू आपका √3 माइनस √2 आएगा। जब आप रेशनलाइजेशन करोगे तो 1/x की वैल्यू जो आएगा वो आएगा √3 प्लस √2 आएगा। और जब आप x माइनस 1/x करोगे, जब आप x माइनस 1/x करोगे तो क्या होगा, √3 माइनस √2 में से ये माइनस होगा, तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा, √3 से √3 खत्म हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस 2√2। तो बहुत बच्चे यहां पर क्या गलते हैं, समझते हैं छोटे वाले का 2 गुना करना है तो यहां पर कितना लिख देते हैं, वो 2√2 लिख देते हैं, और ये उनकी गलती होती है। नहीं मेरे भाई, छोटे वाले का 2 गुना करना है, इसका मतलब आप उसके साइन के साथ 2 गुना करोगे। ऐसी गलती नहीं करोगे कि आप जो है 2√2 कर रहे हो, नहीं। आप पीछे के जितने भी सवाल देखिए, पीछे वाले सवाल में प्लस साइन था तो प्लस का 2 गुना प्लस हो रहा था। अगर यहां पर माइनस साइन होता ना तो हमारा आंसर -8√3 होता, ना कि +8√3 होता। इसीलिए प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। तो यहां पर हमने देखा है √2 के आगे माइनस है, ठीक है, और इसका 2 गुना यानी इसका 2 गुना कितना होगा, तो इसका 2 गुना माइनस 2√2 होगा। इसका 2 गुना कितना होगा, तो माइनस 2√2 होगा। अब x माइनस 1/x की वैल्यू पता चल गई। जब x माइनस 1/x की वैल्यू पता चल गई तो हमें x³ माइनस 1/x³ निकालना है। x³ माइनस 1/x³ कितना होता है आप बताओ। जब हमारा x माइनस 1/xn होता है तो x³ माइनस 1/x³ कितना होता है, तो n³ प्लस 3n होता है। यानी इस संख्या का क्यूब करना है। 2 का क्यूब होता है 8 और √2 का क्यूब होता है 2√2, यानी हो जाएगा 16√2। कितना हो जाएगा, 16√2, और यहां पर आ जाएगा माइनस, साथ में n का 3 गुना, इस संख्या का 3 गुना करोगे तो आ जाएगा -6√2। -16√2 और -6√2 कितना हो जाएगा, तो -22√2, और ये हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। अगर माइनस प्लस का ध्यान नहीं रहा तो 22√2 भी टिक कर सकते हो और ऑप्शन नंबर बी के जगह ऑप्शन नंबर सी टिक करोगे और गलती कर सकते हो। तो ऐसी गलती ना करें, ठीक है? इस बात का ध्यान रखें, 2 गुना करना है तो माइनस के साथ करना है और n³ प्लस 3n लगाना है और तब वैल्यू लेकर आनी है। गलती करने वालों की कोई भी गुंजाइश नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, वापस से सेम सवाल। मैंने कहा था ना कि पिछले कई सालों में कोई भी ऐसा सवाल नहीं आया है जहां पर पावर के बीच में जो स्क्वायर का अंतर होगा वो 1 का होगा, 1 का ना हो, ठीक है? हर जगह पर 1 का ही अंतर आया है। जैसे यहां पर देखो तो x की वैल्यू 2 जमा √3 है और वापस से क्या पूछा गया है, x³ माइनस 1/x³ पूछा गया है। क्या बताएंगे? बोलेंगे सर इससे आसान सवाल तो धरती पर हमने देखा ही नहीं, ठीक है? x की वैल्यू इतनी दी गई है तो x माइनस 1/x कितना निकालेंगे, तो बोलेंगे सर x माइनस 1/x छोटे वाले का 2 गुना, छोटा वाला कौन है, √3 है, तो √3 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या पता करना है, तो हमें x³ माइनस 1/x³ पता करना है। अब x³ माइनस 1/x³ क्या होता है, जब इसकी वैल्यू n होती है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, तो बोलेंगे सर n³ प्लस 3n होती है, ठीक? 2√3 का क्यूब। अब आप देखोगे तो 2√3 का आपको क्या करना है, आपको 2√3 का क्यूब करना है। इसका मतलब आपको 2 के क्यूब को √3 के क्यूब के साथ गुना करना है। 2 का क्यूब कितना होता है, तो 8 होता है। √3 का क्यूब अगर मानो किसी को नहीं याद है तो कुछ मत करो, √3 को आप 3 बार गुना कर दो।
ठीक है, √3 को 3 बार गुना कर दो, 8 के स्थान पर 8 लिखोगे, रूट को रूट के साथ गुना करने पर रूट खत्म हो जाता है, तो √3 को √3 के साथ गुना करेंगे तो 3 आएगा, और ये हमारा आ जाएगा √3, यानी 8 × 3 24 √3। मैं डायरेक्ट यहाँ पर 24 √3 लिख देता, लेकिन जो बच्चे बेसिक है फिर उनको समझ में नहीं आता कि सर आपने कैसे किया, ठीक है, इसलिए मैंने आपको डिटेल में बता दिया, एक बार बता दिया समझ लेना, आगे नहीं बताऊंगा इतना डिटेल में, ठीक है। तो समझ जाओ, 2 √3 का क्यूब करेंगे 24 √3 आएगा, और फिर इसी संख्या का 3 गुना, 2 √3 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 6 √3 हो जाएगा। 24 में 6 √3 को जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा, 30 √3 आएगा। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये छोटा छोटा जो था ये आपके साइड में था, समझने के लिए था, दिया गया था हमने, ठीक, क्लियर है। आ जाओ अगला सवाल एक और देखो, वापस से CHSL 8 जुलाई 2019। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर, ठीक, यहां से जो सवाल है अब हम लोग कल कर लेंगे। जितने भी क्वेश्चन है देखो 50 से लेकर क्वेश्चन नंबर 54 हो गया, 55 हो गया, 56 हो गया, 57 हो गया, ठीक है, 58 हो गया, यहाँ पर ये सभी सवाल आप लोगों के होमवर्क के लिए है। 59 हो गया, 60 हो गया, इसके अलावा जो है 61 हो गया, ठीक है। तो 61 तक जितने भी सवाल हैं आगे भी चलकर ये पूरा का पूरा 61 तक जो है आप लोगों को होमवर्क है। 61 तक आप लोग घर से बना के लेके आओगे ताकि चीजें आप लोगों को और बेहतर समझ में आएगी, और उसके बाद कल वापस से जो है हम सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। ऐसा नहीं हम क्वेश्चंस नहीं करवाएंगे, हम क्वेश्चंस जरूर करवाएंगे, लेकिन जब आप बना कर लेकर आएंगे तो आपको चीजें और आसानी से समझ में आएगी और बेहतर तरीके से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, और ये आपके लिए भी फायदेमंद होगा और हमारे लिए भी फायदेमंद होगा। हो सकता है कि बनाते वक्त आपको 2-3 सवालों में डाउट आए, फिर वो डाउट आए तो फिर आप उसको हम क्लियर करेंगे, तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा और फायदा होगा, आप लोगों को अच्छा महसूस होगा, ठीक है। तो काम क्या करना है, काम ये करना है कि जितने सवाल दिए हैं उनको बकायदा सॉल्व करना है घर पर जाके। पहले जितना पढ़ाया है उसको रिवाइज करेंगे और जितना हमने दिया है उसको बनाकर लेकर आएंगे। मैथ्स में आप लोगों को 0 से हीरो तक पहुंचाने की गारंटी मेरी है। एडवांस मैथ से लोगों को नफरत होता है, एडवांस मैथ से आप लोगों को प्यार करवा देंगे, चिंता मत करो। बस बढ़िया से पढ़ते रहो और अपने बैचेस के बारे में बच्चों को बताते रहो कि हमारा नया लाइव बैच है चैंपियंस 3.0, ठीक है। और चैंपियंस 3.0 जो है वो क्या कर रहा है, बहुत ही भौकाल मचा रहा है। इसी तरीके से भौकाल मचाना है। जितने आपके भाई बहन जो पढ़ना चाहते हैं सबसे बढ़िया मौका है, क्योंकि अब मेरा कोई भी बैच अभी नहीं आएगा 1-2 महीने तक, ठीक। बहुत समय में एक ऐसा बैच निकालता हूं मैं जिसमें बड़े तसल्ली से मैं पढ़ाता हूं, तो उन्हें जरूर बताओ, ठीक है। और मन लगाकर पढ़ाई करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अलजेब्रा की बहुत सारी शीटें हैं, एक नहीं है, बहुत सारी शीटें हैं, मिलेगी समय दरमियान आपको मिलेगी, सारे कैटेगरी सारे टाइप्स आपको मिलेंगे। जितना पढ़ा रहे हैं उसको बताते चलिए, पढ़ते चलिए बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू ऑल, ठीक है। ध्यान रखो अपना, बाकी मिलते हैं कल, ठीक।